तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, बी फैंग एंसेस्टर के पुकारने के कारण अब सभी की सभी जितनी भी बी फैंग होती है वो निकलते हुए पहाड़ियों से बाहर आने लगती है। और अब उन बी फैंग को देखने के बाद में जो मैकेनिकल गॉड होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर जो क्वासी गॉड लेवल है उसकी पीक पर है, और वहीं इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग भी है। सच में मानना पड़ेगा, मिथिकल क्लैन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो फॉर्च्यून ट्राइब है वो जीटियान शाओरी जो है उसके यहाँ पर पूरे पे कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस सच्चाई बिल्कुल भी ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जीटियान शाओरी का भी केवल 1/3 भाग ही जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसे यहाँ पर जो मोस्टर है वो कंट्रोल करते हैं, जिनके अंदर की नॉर्मल मोस्टर, मिथिकल बीस्ट, व्योरियस बीस्ट और बाकी के जो गॉड है वो आते हैं। और अब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो चेरी फ्लेमी होती है वो भी उड़ते हुए बाहर आ जाती है, और तभी जो मैकेनिकल गॉड होता है वो बी फैंग एंसेस्टर से बोलता है कि अगर आप मेरे साथ में इस तरह से जाओगी तो क्या आपको डर नहीं है कि आप एक्सपोज हो सकती हो। जो सुनकर बी फैंग एंसेस्टर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे कि मैं जो वैली है उसे बाहर घूमने के लिए जा सकूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं गई तो जो फियोनिक्स क्लैन और बाकी के क्लैन है वो शायद यहाँ पर अटैक कर दे। और अब इतना सोचकर बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। जो सुनकर अब एक बी फैंग जो होती है वो बोलती है कि क्या एंड सिस्टर ने ये नहीं कहा था कि हम सभी लोग चाहे वो साथ में घूमने के लिए जाएगी, तो अब वे हमें शांत होने के लिए क्यों बोल रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरी बी फैंग जो होती है वो बोलती है कि हमें जो एंड सिस्टर है उसकी बात माननी चाहिए। अगर वे हमें वापस जाने के लिए बोलती है तो हम वापस से जाकर जो बग है वो खा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैकेनिकल गॉड जो होता है वो आसपास की जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ की जो हवा है वो भी पूरी तरह से आग में बदल चुकी है। ऐसा लगता है कि बी फैंग क्लैन जो है वो यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से रह रहा है, जिसका कि जो इफेक्ट है वो इस जगह पर पड़ रहा है, जिसका जो माउंटेन है वो पूरी तरह से एक फ्लेम बन चुकी है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फायर कोड वैली जो होती है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी के साथ में आ चुका होता है। तभी गोल्डी जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग, मैं तो तुम्हें इस बारे में बताना भूल ही गया, जो वाइट प्लेड है वो मैजिकल ब्रेन के साथ में घूमने के लिए गया है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर उन लोगों ने घूमने का जो प्लान है वो कब बना लिया। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो वाइट प्लेड है उसे लगता है कि शायद अगर वो यहाँ पर जो बेलिडी है उससे दोस्ती कर लेता है तो वो उसे बड़ा करने में उसकी मदद जो है वो कर सकता है। इसीलिए वे दोनों जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए गए हुए हैं, ताकि वे कुछ बड़े बड़े जो मैजिकल बीस्ट है उन्हें ख़त्म करने के बाद में जो उनके बीस्ट कोर है उसे प्राप्त कर सके। और उनमें से कुछ बीस्ट कोर जो है वो यहाँ पर उसने कहा था कि वैलिडी को भी देगा, लेकिन वे लोग कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं या फिर कब तक आने वाले हैं इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जो सुनकर गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, और इससे अलग गाओ पैंग मुझे ये तो बताओ कि जो मेरे 3 गॉड सन थे वो ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो भी उन 3 टक के बच्चों के बारे में याद करने लगता है, और उनके बारे में याद करते हुए बोलता है कि अगर उन तीनों टक के बच्चों की बात की जाए तो वे शायद वॉट्रिक्स बैटलफील्ड के अंदर बड़े हो रहे थे। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि मैं जल्दी से गोल्डी से बॉस गोल्डी जो है वो बनने वाला हूँ, और फ्यूचर में लगता है कि मेरे कंधों पर काफ़ी बोझ जो है वो कम होने वाला है, क्योंकि अब जो छोटे मोटे काम हुआ करेगी वो मेरे अडोप्टिव सन जो है वो कर दिया करेगी, और देखना जल्दी ही वे 3 फेमस ड्रैगन के नाम से फेमस हो जाएंगे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि लेकिन अगर देखा जाए तो वे तीनों के तीनों तो टक के बच्चे हैं, तो फिर आखिर वीर ड्रैगन के नाम से कैसे फेमस हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, तुम्हें यहाँ पर मेरे तीनों अडोप्टेड सन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना मुझे पक्का यकीन है कि जल्दी ही वे हेवनली रैंकिंग के अंदर टॉप 20 के अंदर आएंगे। और अब गोल्डी की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि हेवनली रैंकिंग आखिर ये क्या चीज़ है, मैंने तो पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, जरा मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर बर्ड जो है वो आने वाली है, उसे देखने के बाद में तुम खुद उसे पहचान लोगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो गोल्डी होता है वो चश्मा पहन लेता है। चश्मा पहनते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी बर्ड को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी बर्ड को देखना चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि अच्छा तो तुम ऐसे ही खुश हो। जो सुनते के साथ ही गोल्डी भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है।
और गोल्डी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और जो गोल्डी होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो सीधे आकर गोल्डी के ऊपर अटैक करती है। और हम देखते हैं कि फ्लेमी के उस अटैक के कारण बेचारा जो गोल्डी होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसका वो बेचारा बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगता है। और अब जो फ्लेमी होती है वो गोल्डी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम मुझे बताना कुछ नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गोल्डी घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर फ्लेमी उसे बोलती है कि अच्छा, तो क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर गोल्डी बोलता है नहीं। तभी फ्लेमी बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बुली करती हूँ। जो सुनकर गोल्डी बोलता है नहीं। जो सुनकर फ्लेमी बोलती है कि अच्छा, तो क्या मैंने कुछ गलत किया है। जो सुनने के बाद में गोल्डी बोलता है कि नहीं। और अब गोल्डी की इस तरह की हालत को देखकर जो गाँव पैंग होता है वो धीरे धीरे कर हंसने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब फ्लेमी जो होती है वो घूरते हुए गोल्डी से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर उनकी मदर कौन है। जो सुनते के साथ ही गोल्डी घबराते हुए बोलता है कि अरे बस मैंने उन्हें अडॉप्ट किया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा किसी के साथ में अफेयर हो। और इतना बोलकर अब गोल्डी के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, वे मेरे और गाँव पैंग के है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी फ्लेमी होती है वो भी जमीन पर गिर जाती है। और तभी गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर अब बेफालतू की अपने बिजनेस के अंदर मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शाउतन स्काई ग्रुप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी बी फैंग वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब इतनी सारी बी फैंगों को देखने के बाद में तो बेचारा जो एम्परर टर्टल होता है वो भी डर के मारे रोने लगता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है उसे लेकर अंदर आ जाता है। उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि चलो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये बी फैंग क्लैन की ग्रैंड मास्टर है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने ग्रैंड पा को भी बी फैंग एंड सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। और उससे बोलता है कि ये मेरे ग्रैंड फादर है, जो कि हुजिया ट्राइब के चीफ भी है। और अगर बात की जाए मेरे सभी पेट्स की, तो इनसे तो तुम पहले ही मिल चुकी हो। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उसे इटर्नल बर्ड के पास में लेकर आ जाता है। और उसके पास मिलाते हुए उसे बोलता है कि और इससे मिलो, ये है इटर्नल बर्ड। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो जो इटर्नल बर्ड होती है उसकी तरफ बहुत ही फ़नी तरीके से देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आया हूँ, तो तुम्हें कम से कम इन्हें हेलो तो बोलना चाहिए, गेम खेलना बंद करो। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो गाँव पैंग से पूछती है कि जिस पर ये खेल रही है आखिर इस चीज़ को क्या कहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल बर्ड होती है वो उसे बताती है कि इस चीज़ को कंप्यूटर कहा जाता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि इटर्नल बर्ड वहाँ पर बैठे हुए गेम खेल रही होती है। और अब जो बी फैंग एंड सिस्टर होती है वो कंप्यूटर को देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का मैजिक वेपन है, ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहा है। जो सुनते के साथ ही इटर्नल बर्ड जो होती है वो उससे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बारे में सिखा सकती हूँ। जो सुनकर अब गाँव पैंग थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर केवल जो ये इटर्नल बर्ड है यही इस गेम की एडिक्ट रहेगी तो मेरे लिए सही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर पूरा का पूरा एक बेंच जो है वो यहाँ पर गेम का एडिक्ट बन गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो इटर्नल बर्ड से बोलता है कि ये यहाँ पर जो वाउचर ऑफ फायर है उसके बारे में बात करने आई है। लेकिन जो इटर्नल बर्ड है हम देखते हैं कि वो गाँव पैंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जो देखकर अब बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी काम की जो बात है वो कर लेनी चाहिए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जो बिल है वो एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि जो वाउचर ऑफ फायर है उसके बारे में यहाँ पर इन न्यूज़ निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद करना पड़ा है। तो अब मैं तुम्हें सारी चीज़ों जो है वो बताता हूँ। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग एक एक कर उसे सारी चीज़ें जो होती है वो गिनाना शुरू कर देता है। जो देख कर बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि देखा जाए तो जो फ्लेमी है वो तुम्हारा ही पेट है, तो क्या उसके बाद भी तुम ऐसा करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि माना कि हम लोग चाहे वो एक फैमिली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। और बात की जाए फ्लेमी की, तो वो मेरा पेट नहीं है बल्कि वो मेरा पार्टनर है। और इससे अलग यहाँ पर देखा जाए तो वो तुम्हारे बी फैंग क्लैन की एक डिसांटेंट भी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो तुम्हारी डिसांटेंट है उसे कल्टीवेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ले सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, अगर तुम अनडेड बीस्ट के लिए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो फोर्ज करना चाहते हो तो मैं जगह को जानती हूँ जहाँ पर कि तुम बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट को बना पाओगे। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि यही तो मुझे चाहिए था।
और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो फ्लेमी है उसे अकेले फाइट करने नहीं देंगे। सबसे शुरू में हम लोग जो है वो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर जो मोस्टर है उसे आधा अधमरा कर देंगे, जिसके बाद में फ्लेमी उसके ऊपर अटैक कर उसे आसानी से ख़त्म कर देगी। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो गाओ फैंग को मना करते हुए बोलती है कि नहीं, ये चीज़ है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर इस तरह से जो फ्लेमी है वो उसे अपने मार भी देती है तो उसके बाद भी उसे वाउचर ऑफ फायर जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर तुम उसके अपोनेंट के ऊपर सीक्रेटली अटैक कर उसे इंजर्ड कर भी देते हो तो उसके बाद भी यहाँ पर जो फ्लेमी है उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इससे अलग अगर तुम यहाँ पर उसके खिलाफ किसी प्रकार की प्लानिंग भी करते हो तो उसके बाद भी फ्लेमी को वाउचर ऑफ फायर नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब गाओ फैंग जो होता है वो बी फैंग क्लैन की बाकी की सभी बंदियां जो होती है उन्हें देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपने क्लैन के इतने सारे जो बंदे हैं उन्हें साथ में लेकर क्यों आई हो। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो उसे बताती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो फ्लेमी है उसकी मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग पूरी तरह से यूजलेस जो है वो नहीं होने वाले। सभी बी फैंग जो है वो एक तरह से जो फ्लेमी है उसकी बैकिंग होने वाली है ताकि जो फ्लेमी है वो आसानी से अपनी जो फाइट है वो कर सके। और अगर कोई भी यहाँ पर फ्लेमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा धोखे से तो हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। इस तरह से जो फ्लेमी है वो बिना रुके आसानी से फाइट जो है वो कर सकती है। यहाँ तक कि अगर फ्लेमी जो है वो हार भी जाती है तो हम सभी लोग अटैक कर फ्लेमी की कम से कम वहाँ पर जान जो है वो बचा सकते हैं। इस तरह से जो फ्लेमी है उसे यहाँ पर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाएगी। जो सुनते ही गाओ फैंग फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि जो फॉर्च्यून ट्राइब है आखिर वो मिथिकल बीस्टों के साथ में फाइट क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर यहाँ पर मिथिकल बीस्टों की बात की जाए तो छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब एक नंबर के लालची है। और अब इतना सोचकर गाओ फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने एक मिस्टीरियस फायर वर्ल्ड जो है वो ढूंढा था जिसे कि माउंटेन शी जो है वो भी कहा जाता है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी क्वासी गोल्ड लेवल के मोस्टर जो है वो मौजूद होंगे। तो जो फ्लेमी है उसे उसका वहाँ पर कंपटीटर जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर माउंटेन सी की बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर इस तरह के मोस्टर को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा जब तक कि हमें किसी प्रकार की कोई डिवाइन मदद जो है वो नहीं मिलती। जो सुनते के साथ ही अब बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो भी फ्लेमी की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तुम्हारी पहली फाइट होने वाली है तो हम लोग जो है वो काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद जो मिस्टीरियस फायर वर्ल्ड होता है उसके जो माउंटेन शी होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से गाओ फैंग जो होता है वो भी अपने पेट के साथ में वहाँ पर आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, जो देखकर वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो देखा जाए मैं यहाँ पर से वो सारा का सारा फायर डैमेज है वो फ्लेमी की बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए गाओ फैंग से बोलता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल जो है उसे ठीक करता हूँ। और इतना बोल कर वहाँ पर जो अपनी आइस पावर होती है उससे कुछ करने लगता है, जो देख कर गाओ फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम इस चीज़ को कितनी देर तक करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गाओ फैंग से बोलता है कि डैम इट, मैंने यहाँ पर छोटा सा आइस एलिमेंट जो है वो हवा में बनाया है, लेकिन इस चीज़ को बनाने में ही मेरी 30% स्ट्रेंथ जो है वो लग गई। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह के अंदर से अचानक से एक टोर्नेडो को निकालने लगता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे उसी आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रखा था। और अब उसके इतना बोलते ही जो गाओ फैंग होता है उसे भी काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, जो देख कर वो आइस लोयन से बोलता है कि आइस लोयन तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर आइस लोयन बोलता है कि मास्टर आपको खुश करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अब आइस लोयन की इस तरह की हरकतों को देखकर जो फ्लेमी होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए गोल्डी से बोलती है कि गोल्डी, मैंने आइस लोयन को केवल कुछ टाइम से नहीं देखा, लेकिन आखिर ये इतना बड़ा चाटू जो है वो कब से बन गया। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो उसे बताता है कि जब से जो डमी है वो सक्सेसफुली एक गॉड बना है तब से सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन फ्लेमी मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, माउंटेन शी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा अपोनेंट है ना तो हम उसकी पोजीशन जानते और ना ही उसका अपेरेंस जानते हैं, तो हम लोग जो है उसे कैसे ढूंढेंगे। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरे पास में एक आइडिया है फ्लेमी, मुझे अपना थोड़ा ब्लड दो। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो भी अपना जो ब्लड होता है वो निकाल कर भी फैंग एंड सिस्टर को दे देती है, जिसे लेते के साथ ही वो भी ज़मीन के ऊपर फैलाना शुरू कर देती है।
और वहीं जो फ्लेमी होती है उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं, जो देख कर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि फ्लेमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर फ्लेमी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं सही हूँ, बस मुझे थोड़ा सी थकावट जो है वो फील हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग भी फ्लेमी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर जो फ्लेमी है उसके ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर रही है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि चलो ये कंप्लीट हो गया। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो ब्लड जो होता है वो आसमान में जाकर एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसका नाम की हार्बिगनर ऑफ फायर होता है, जिसका की लेवल जो है वो 70 होता है और उसका ग्रेड एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो फायर और वॉइड होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल जो है वो केवल 70 है, जिसका मतलब कि ये मॉन्स्टर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एट्रीब्यूट जो है वो वॉइड टाइप है, जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि मैं कुछ ढूंढना चाहती हूँ, जिसके लिए कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपने पंख को उठाती है, जिसके अंदर की बहुत सारी रिंगें लगी हुई होती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सारी की सारी जो है वो स्पेस रिंग है। अगर भी ओल्ड बी फैंग की बात की जाए तो ये देखने में तो गरीब सी लगती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा अमीर निकलेगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो अपने पास से एक स्टोन को निकाल लेती है और उस स्टोन को निकाल कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे दे देती है और उसे बोलती है कि ठीक है अब मेरे काम को कर दो। और अब उस स्टोन को लेने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या जानना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं क्वासीकोड लेवल के उस मॉन्स्टर को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ, जिसके पास में कि वाउचर ऑफ फायर हो, तो क्या तुम जानते हो कि वो मॉन्स्टर जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बी फैंग से बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर वो कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता हूँ जहाँ पर जाकर तुम उसके बारे में पूछ सकती हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की अचानक से फायर अटैक होता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये फायर अटैक किसने कर दिया। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है, जो कि उस मॉन्स्टर से बोलता है कि यहाँ पर भागकर तुम्हें कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए भागना बंद कर दो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए यहाँ पर बोलता है कि स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने आपको कैसे ऑफेंड कर दिया जो कि आप मेरे ऊपर इस तरह से अटैक जो है वो कर रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि शायद ये थोड़ा पिटने छिटने के बाद में ही बताएगा, लेकिन ये तो बहुत आसानी से मान गया। और उसके इतना बोलते ही गाँव पैंग के जो बाकी के पैट होते हैं वो सभी भी आकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब जो आइस लोयन होता है वो फ्लेमी से पूछता है कि क्या ये वही है, जो सुनकर फ्लेमी बोलती है कि नहीं ये वो नहीं है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और अपने मॉन्स्टरों की इस तरह की हरकतों को देखकर गाँव पैंग गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये लोग किसी काम के नहीं। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पर सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी ओके बोल देता है। तभी गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आसपास में क्या कोई फायर पाथ को फॉलो करने वाला मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर उस मॉन्स्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो फनी सा फेस बना लेता है। तभी गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाँव पैंग, इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं जानता, हम लोग गलत आदमी के पास में आ गए। और गोल्डी की इस बात को सुनने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तुम सेम, मुझे भी यही फीलिंग जो है वो आ रही है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आसपास में कोई पावरफुल क्रिएचर जो है वो मौजूद है, जो कि सेम लेवल पर होने के बाद भी उसकी कॉम्बैट पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बताता है कि हाँ, मैं किसी प्रकार के मॉन्स्टर को जानता हूँ जो कि माग्मा लेक के अंदर रहता है, और वो हमेशा माग्मा लेक के अंदर ही पड़ा रहता है। इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पास में ही जो माग्मा लेक होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम माग्मा लेक के अंदर पड़े हुए एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि अचानक से मुझे एक पावरफुल ऑरा सेंस हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो उठने लगता है। उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है मुझे डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वे मेरे पास में नहीं आ जाते हैं तब तक कि मैं पूरी तरह से केयरफुल हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से फ्लेमी के ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया, मैं इसे फील जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मोस्टर हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो उसकी बॉडी के चारों तरफ आने लगती है, जो देखकर वो मोस्टर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पावर मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो भी अपने अटैक को बनाने लगती है, और अपने अटैक को बनाते हुए गुस्से में चिल्ला कर बोलती है कि क्या तुम छुपना चाहते हो, चलो देखते हैं कि तुम कब तक छुप पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही फ्लेमी एक बहुत पावरफुल अटैक सीधे उस लेक के ऊपर कर देती है, और उसके बाद में वो फायर की मदद से एक स्पिरिचुअल हैंड बनाकर जो वो मोस्टर होता है उसे ऊपर पकड़कर उठा लेती है। जो देखकर वो मोस्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी जो फ्लेमी होती है वो उस मोस्टर से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में एक राउंड जो है वो लड़ना होगा, अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जो सुनते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो ये मुझे जाने देगी, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो ये मेरे साथ में क्या करेगी। सच में यकीन नहीं होता कि ये बर्ड जो है वो कितनी ज़्यादा क्रूअल है। और अब इतना बोलते ही उन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि बी फैंग एंसेस्टर लैंड पर रहने के कारण जो फ्लेमी है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि फ्लेमी के फायर अटैकों को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि अब वो अपनी जो फ्लेम है उसे बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट जो है वो कर सकती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है वो सेम रियलम पर है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ये फाइट होने वाली है ये यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होने वाली है, और यहाँ पर तुम अपने एलिमेंट पावर को कितने अच्छे से कंट्रोल करते हो ये चीज़ भी यहाँ पर इस फाइट को डिसाइड करेगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो चिल्लाते हुए फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी उसके फेस के ऊपर मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस मोस्टर को देखते हुए बोलता है कि अगर इस गोल्डन डीमन मोस्टर की बात की जाए तो ये मोस्टर भी कोई कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इसका लेवल जो है वो 97 है और उसका ग्रेड एक लेजेंडरी है, तो इसीलिए कोई ऑर्डिनरी क्वासी गोल्ड लेवल का मोस्टर इसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इस मोस्टर की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर जो फ्लेमी है वो इसके साथ में क्लोज कॉम्बैट जो है वो करने की कोशिश करती है तो फ्लेमी यहाँ पर डिसएडवांटेज के अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर फ्लेमी जो है वो यहाँ पर अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इसे अपने ज़्यादा क्लोज जो है वो आने नहीं दे रही। इसीलिए मुझे डर है कि ये मोस्टर जो है वो यहाँ पर इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये मोस्टर वैसे तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये फ्लेमी की तरह तेज़ फ्लाई जो है वो नहीं कर सकता है, और वहीं फ्लेमी की फ्लाई करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसका इस बंदे के अटैक जो है वो फ्लेमी को टच नहीं कर पा रहे। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये मोस्टर जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फ्लेमी होती है वो उसके सामने फायर अटैक कर एक पूरी दीवार सी बना देती है, जिसका वो मोस्टर भी अब नहीं भाग पाता। तभी फ्लेमी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ से लगता है कि बचकर भाग जाओगे, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और अब फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फ्लेमी होती है उसने उस मोस्टर को जान से मार दिया होता है। और उस मोस्टर को मारने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ये मोस्टर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था। और अब फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।